वेलकम टू आवर बिबग्योर बीपीएससी एकेडमी। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। आज के करंट अफेयर का पहला जो टॉपिक है हमारा वो है चपाता मिर्च। तो देखते हैं चपाता मिर्च चर्चा में क्यों है। चपाता मिर्च को अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसका जो अदर नेम है, इसको टमाटो चिली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये चपाता जो मिर्च है, तेलंगाना के वारंगल में इसकी खेती होती है और ये अपने लाल रंग और अचार बनाने की प्रवृत्ति को लेकर फेमस है और इसीलिए इसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, 10 साल के बाद आपको फिर से इसको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। अदर रिसेंट जीआई टैग मतलब अभी अभी हाल फिलहाल में इसके अलावे जो जीआई टैग मिला है उसको थोड़ा सा देख ले। कुंभकोणम पान के पत्ते बहुत फेमस है, तंजावुर में इसकी खेती होती है। तोबलाई फूल माला ये भी बहुत फेमस है, कन्याकुमारी का है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, कपड़े पे जो ब्लॉक प्रिंट होता है वो जो जमालपुर गुजरात का है ये। तो अक्सर पूछा जाता है कि जैसे चपाता मिर्च है, चपाता मिर्च के बारे में आपको ये पूछा जाएगा कि किस स्टेट से ये संबंधित है। सीधे सीधे आजकल स्टेट के अंदर के बात भी पूछे जाते हैं कि उस स्टेट के किस क्षेत्र से है ये, ठीक है। तो ध्यान में रखना है तेलंगाना के वारंगल में। वैसे अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो बिहार में जितने भी जीआई टैग मिले उन सभी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी, मधुबनी पेंटिंग, ये 5-6 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ मेंशन नहीं है, मैं बोल दी हूँ वीडियो में। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी और बिहार के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है P4 पहल, ठीक है। देखते हैं P4 पहल के बारे में कि ये क्या है। सबसे पहले P4 पहल किसने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और इसका काम है जीरो पॉवर्टी। कहने का मतलब है कि 2029 तक गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करना। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये पॉलिसी लाया गया है P4 पहल और इसके तहत 2029 तक गरीबी को पूरी तरह खत्म करना है, ठीक है। P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। प्रथम चरण में 2 मिलियन को लाभ दिया जाएगा, 2 मिलियन लोगों को लाभ देने की बात की गई है। इसके तहत दिया जाएगा फ्री गैस सिलेंडर, ठीक है। एजुकेशन सपोर्ट और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएगी, ठीक है। एक और खास बात इसमें यह है कि वंचित लाभार्थी की पहचान की जाएगी। वंचित लाभार्थी कहने का मतलब ये है कि P4 से पहले जितने भी सरकार के स्कीम आए, पॉलिसी आए, उन सभी का लाभ जिन जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, जिन जिन फैमिली तक नहीं पहुंच पाया, उन सभी को इकट्ठा करके एक साथ लाना और उनको एक नाम देना, स्वर्णिम परिवार, बंगारू कुटुंबम, ठीक है, ये नाम देना और वहाँ तक सरकार की पॉलिसी को पहुँचाना, इसका काम होगा, P4 का काम होगा। और बेसिकली इसका मेन काम जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है, ध्यान में रखना है 2029 तक गरीबी को खत्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। माधवपुर मेला चर्चा में है। माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। और ये मेला जो है, इस मेला का थीम होता है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की स्मृति में इसे मनाया जाता है। इस मेला को मनाया जाता है, वहाँ पे मतलब रिक्रिएट किया जाता है, जैसे शंकर पार्वती जी के मेले के विवाह के अवसर पे बहुत जगह मेले लगते हैं, वहाँ पे रिक्रिएट किया जाता है, शंकर जी बनाए जाते हैं, पार्वती जी बनाए जाते हैं, शादी होता है, कुछ इसी टाइप से इस मेले को भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में भी इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ के कुछ जनजाति लोग हैं जिनका मानना है कि रुक्मणी जी कहाँ के थे, अरुणाचल प्रदेश के थे, इसलिए वो लोग भी इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है गुजरात के पोरबंदर, ठीक है। और ये अप्रैल के पहले वीक में मनाया जाता है, इसका कोई डेट नहीं है, अप्रैल हर साल के अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा दूसरे मेला के बारे में भी। गुजरात के ही और जो मेला है जो फेमस है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम के लिए, वो है तरनेतर मेला, रण उत्सव और भवनाथ मेला। अन्य राज्य के मेले गुजरात को छोड़कर अलग स्टेट के मेले को देखा जाए तो उसमें पुष्कर मेला राजस्थान के बहुत फेमस है। सोनपुर मेला पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो हमारे भारत के अंदर बिहार और बिहार के अंदर सोनपुर जगह है वहाँ पे लगाया जाता है और बहुत फेमस है। हेमिस गोम्पा मेला, ये कहाँ पे लगता है, लद्दाख में, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप एग्ज़ाम में बहुत बार देखे होंगे सोनपुर मेला के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूशू द्वीप, ठीक है। क्यूशू द्वीप चर्चा में क्यों है, तो क्यूशू द्वीप में हाल फिलहाल में अभी
6 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, 6 बहुत होता है। जापान का मुख्य आइसलैंड से मिलकर बना है ये क्यूशू द्वीप। ठीक है, होन्शु, होकाइदो, क्यूशू और शिकोकू, ये सारा द्वीप है जापान का। ठीक है, वहाँ पे क्यूशू द्वीप में भूकंप आया हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही हुई। ठीक है, और जापान का एक एडवाइजरी है कि अब यहाँ पे मेगा क्वेक आने की संभावना है 30 सालों में, मतलब अभी से लेकर 30 साल के अंदर कभी भी वहाँ पे मेगा क्वेक आ सकते हैं, जिसमें 3 लाख लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना 2025। तो 2025 में ये क्यों है चर्चा में? वैसे इसको 10 साल हो चुका है। 25 मार्च 2015 को यूनियन कैबिनेट द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अभी इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, सागरमाला परियोजना को। तो देखते हैं अभी 10 साल बाद फिर ये चर्चा में क्यों है। एक तो है कि इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य इसका ये था लॉजिस्टिक सेक्टर के प्रदर्शन को बेहतर करना। ठीक है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत इसको लाया गया था। 2047 तक भारत को एक मैरीटाइम लीडर बनाना इसका लक्ष्य था। ठीक है, सागरमाला के तहत 839 प्रोजेक्ट का लक्ष्य था, जिसमें से 272 प्रोजेक्ट को पूरे कर लिए गए। अब 10 साल इसके पूरे हो गए हैं, तो अब से फिर से इसको नए तरीके से शुरू किया जा रहा है, सागरमाला प्रोजेक्ट 2.0 नाम दे करके। अगले दशक में इसमें जो काम किया जाएगा वो है समुद्री क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, सरकार की जो बजट थी, यूनियन बजट, उसमें से 40 करोड़ रुपये इस सागरमाला परियोजना को दिया गया है, ताकि ये आगे जा कर के अच्छे से समुद्री क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट पे काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ISSF विश्व कप 2025। तो देखते हैं ये कहाँ आयोजन हुआ है। अक्सर जो सब ये स्पोर्ट्स से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें यही पूछा जाता है कहाँ आयोजन हुआ है, किसको कौन सा मेडल मिला है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये अर्जेंटीना में आयोजित हो गई है। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से स्टार्ट है, 11 अप्रैल तक चलेगी। यहाँ पे जो इवेंट है वो राइफल, पिस्टल और शूट गन। इंडिया से 35 मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। 35 मेंबर का टीम इंडिया से जा रहा है, जिसका नेतृत्व मनु भाकर करेगी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस शूटर है जो अभी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, बहुत सारे अवार्ड भी इनको दिया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा ISSF वर्ल्ड कप 2025। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ISSF वर्ल्ड कप है क्या। तो जैसे इसका पूरा नाम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप इसका नाम है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका स्टार्ट ये कब से चल रहा है, तो 1986 से ये चल रहा है। 2024 में इसका जो फाइनल हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। फाइनल कहने का मतलब है कि ये अलग अलग जगह पे होता है। जैसे अभी शूटिंग वाला चल रहा है तो ये अर्जेंटीना में हो रहा है, हो सकता है नेक्स्ट जो सीरीज होगा वो कहीं और हो, नेक्स्ट कहीं और हो, फाइनल होते होते कहीं किसी और जगह हो, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है फाइनल न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इंडिया का रैंक 2024 में 7 था। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसका हुआ था, चीन का हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर अच्छे से आप वीडियो को देखते हैं तो इस टॉपिक के आसपास जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, उनसे आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। वीडियो को अच्छे से देखिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।